हिफाजत कर रहा है। तो इस तरीके से वो जो है उसमें ये दिखाया गया कि आज के इंसान के लिए कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आर्मी तो बॉर्डर्स पे जाके जो है वो जो है एक सर्वाइवल करती है नेशंस का, लेकिन यहाँ पे बेलिंडा उसकी ब्यूटी, उसके लॉक्स, उसकी लटें, उसके इयररिंग्स, उसके जो पेंडेंट्स, उसकी हर चीज जो है, उसका इवन ब्रोकेट, उसका शूज, उसकी हर जगह पे जो है वो सेल्फ नेम्स और नॉर्म्स वगैरह ये सब, बल्कि सेल्फ ही थे सारे, जो पूरी एक आर्मी थी जो कि उसकी हिफाजत कर रही थी। तो उसने दिखाया कि इतनी सुपरफिशियलिटी है कि हमारे लिए इन चीजों का होना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर्ड कि हम लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि हमारी इनर ब्यूटी, यानी कि फरिश्ते भी अगर हिफाजत कर रहे हैं तो किस चीज की कर रहे हैं? औरत की चैस्टिटी की हिफाजत नहीं कर रहे फरिश्ते, किसकी हिफाजत कर रहे हैं? यहाँ पे जो फरिश्ते दिखाए या यहाँ पे वो जो स्प्राइट्स दिखाए उन्होंने, वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? वो उसकी सुपरफिशियल ब्यूटी की हिफाजत कर रहे हैं कि जिसके ऊपर उसने इतना पैसा लगाया। फिर उसके बाद जो है उनको उसने डायमिन्यूटिव और टाइनी क्रिएचर दिखाया, यानी कि ये वो मादा परस्ती है जिसके पीछे इंसान भाग रहा है। और एक्चुअली उसने दिखाया, हालांकि हम ये देखते हैं कि जिन भूत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इवन फरिश्ते भी ह्यूज साइज के होते हैं, या गॉड एंड गॉडेसेस ह्यूज होते हैं, वो सिल्फ एंड निम्फ जो है वो इतने छोटे छोटे थे कि जो नजर भी नहीं आ रहे थे, और वो उनको काटा जाता था तो वो फिर जुड़ जाते थे। इसी तरीके से उसने डिफरेंट बिहेवियर्स दिखाया। बेलिंडा का तो चले जो उसने दिखाया, उसने नोम्स के जरिए, और जो एक स्प्राइट होता है जो जाके केव ऑफ स्प्लीन में जाता है और जाके वहां से वाइल्स एंड साय लेके आता है, ठीक है, वहां से जाके वो इतने सारे टीयर्स लेके आता है बेलिंडा के लिए। एक्चुअली होमरिक सिमिलीज इसने यूज करनी थी, ठीक है, होमरिक सिमिलीज इज द पार्ट ऑफ मोक एपिक पोएम। तो दैट्स वाई जो है इसने जो है इन स्प्राइट्स को का जो है ना वो इस्तेमाल किया। उसने कहा कि चलो जी ये एक सुपर नेचुरल मशीनरी जो है उसकी एडिशन कर देते हैं, और उससे जो है ना वो एपिक का मोक एपिक बना के, और उसने ये सारी एक ट्रांसफॉर्म किया, और उसमें जो है इस मशीनरी को उसने यूज किया। नॉट ओनली कि वो सारे जो ट्रेड्स थे जो एपिक थे उसको मोक एपिक में उसने कन्वर्ट किया, बल्कि उस सोसाइटी को भी उसने एक्सपोज किया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेटा टेक्स्ट की तरफ। रेप ऑफ द लॉग टेक्स्ट है, और सबसे पहले हम कैंटो 1 की तरफ चलते हैं। कैंटो 1 में हम देखते हैं, एनी वन क्लास को समराइज करेगा कैंटो 1? क्या पढ़ा हमने कैंटो 1 में? हाँ जी क्लास, कैंटो 1 को समराइज करें, एनी वन कोई समराइज करेगा कैंटो 1 को? कैंटो 1 जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बॉब और जॉन कैरल के दरमियान कोई डिस्प्यूट है जो कि डिस्कस हो रहा है अबाउट सम फैमिली, दैट इज द पीटर फैमिली एंड अरबेला फर्मर फैमिली, जो कि लॉर्ड पीटर और अरबेला फर्मर की फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो शायर है वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि भाई ऐसा क्या ऑफेंस हो गया है जिसकी वजह से जो एक लॉर्ड जो है जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड लॉर्ड है, मतलब उसने एजॉल्ट कर दिया है एक बैली को। बैली मीन के एक जो है अनमैरिड खातून को जो है उसने उसकी इंसल्ट कर दिया, उसको उसने एजॉल्ट कर दिया है। और क्यों उस जो लेडी है यानी कि अरबेला फर्मर है, उसने भी क्यों लॉर्ड पीटर को नाराज कर दिया या उसको क्यों एजॉल्ट किया, ठीक है, वाई शी इज नेग्लेक्टिंग हिम, या ऐसा क्या उन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट हो गया। तो उसको सॉल्व करने के लिए वो जो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज जो है यानी कि गॉडेस ऑफ पोइट्री से इंस्पिरेशन लेता है, और वो इन्वोक करता है म्यूज को, क्योंकि जितनी भी एपिक्स होती हैं उनके स्टार्टिंग में ही इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होते हैं। सबसे पहले तो एक जो है प्रॉब्लम जो है वो दिखाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पैराडाइज लॉस्ट में देखें ना, तो स्टार्टिंग में ही वो बताता है कि ये कहानी है किसकी, मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, और जिसमें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है निकाल दिया गया था जन्नत से,
ठीक है। और वो कहता है कि ये मेरे लिए इतना बड़ा एक, मिल्टन जब है वो कहता है कि भाई देखिए मेरे लिए इतना बड़ा ये टास्क है, और इस टास्क के लिए मुझे होली स्पिरिट, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज की बजाय मुझे होली स्पिरिट यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, होली स्पिरिट आपको पता है क्रिश्चियनिटी में, तो दैट इज बेसिकली द बाइब्लिकल एलेगरी। और वो कहता है कि मुझे होली स्पिरिट की जरूरत है, कि वो मुझे आके इंस्पायर करे। वो होली स्पिरिट जिसने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मतलब उन पे भी वो इंस्पायर करता रहा और करते रहे, सॉरी। और इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी, तो वो कहता है कि अब मुझे भी वो इंस्पायर करे। ठीक है, तो वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या होली स्पिरिट को इन्वोक करता है मिल्टन जो है, एंड फाइनली वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है। यहाँ पे जो है रेप ऑफ द लॉक के अंदर, यहाँ पे रेप ऑफ द लॉक के अंदर जो है हम ये देखते हैं कि वो इन्वोक करता है म्यूज को, गॉडेस ऑफ पोइट्री को, और साथ ही वो इंस्पिरेशन लेता है जॉन कैरल से। ठीक है, जॉन कैरल ने एक्चुअली उसको कहा था, यहाँ पे होली स्पिरिट की जगह जो है वो एक आम इंसान से इंस्पायर होता है, और वो ये कहता है कि भाई मुझे जो है इंस्पिरेशन दी है जॉन कैरल से, कैरल ने। एंड फाइनली फिर वो अपना डिस्प्यूट जो है वो स्टार्ट करता है कि जी वो कौन सा ऐसा डिस्प्यूट है। फिर वो गॉडेस ऑफ पोइट्री को कॉल करता है कि भाई मेरी मदद करो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मैं हल करने जा रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टास्क है जो मैं हल करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो स्टार्ट करता है कि जी हुआ क्या कहानी के अंदर, और हु वाज बेलिंडा। और फिर वो बेलिंडा के वेरी फर्स्ट कैंटो के अंदर हम देखते हैं कि एक वो लड़की को दिखाता है, एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी को दिखाता है जो कि अर्ली मॉर्निंग लेट उठती है। ठीक है, और उसके जो लैब डॉग्स हैं वो भी उससे पहले जाग जाते हैं। और ये सारी कहानी हम उसके अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से तैयार होती है, बाइबल से कहीं ज्यादा जो है वो अपनी ब्यूटी को जो है वो पे तवज्जो देती है। बाइबलिकल टेक्स्ट से कहीं ज्यादा उसके लिए उसके वो लव लेटर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर देखेंगे कि वो किस तरीके से ये सारा कुछ करती हैं। क्लास दोबारा से आइएगा, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।